नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री जैसे सबसे बड़े पद पर आसीन हो और गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री तक रह चुके हों, लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उनके कदम हमेशा जमीन पर ही रहते हैं। वो जितनी बड़ी शख्सियत हैं, उतने ही बड़े, शालीन और सज्जन व्यक्तित्व वाले इंसान भी हैं, जो जितना सम्मान अपनी मां का करते हैं, उतना ही सम्मान देश की तमाम बड़ी बुजुर्ग महिलाओं का भी करते हैं। कई बार तो वो बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेने के लिए प्रोटोकॉल तक की परवाह नहीं करते। पीएम मोदी के इसी व्यक्तित्व की एक झलक उस वक्त भी देखने को मिली जब हाल ही में वो तमिलनाडु के दौरे पर गए थे, जहां उन्हें 105 साल की बुजुर्ग महिला से मुलाकात करने का मौका मिला। तो इस दौरान उस बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लेना भी पीएम मोदी नहीं भूले। इस महिला से मुलाकात की कुछ तस्वीरें पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिसके बाद से लोग ये जानने को बेताब हैं कि आखिर कौन है ये महिला जिससे पीएम मोदी ने मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। चलिए हम आपको बताते हैं आज इस बुजुर्ग महिला के बारे में कि कौन है ये महिला और क्या काम करती है। साथ ही पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात क्यों की। ये जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 से भी अधिक उम्र की महिला को हाथ जोड़कर बड़े ही आत्मीय भाव से प्रणाम कर रही हैं, और वो महिला भी जिस ममता के भाव से उनके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दे रही हैं, ये कोई साधारण महिला नहीं है। ये असाधारण महिला है तमिलनाडु के कोयम्बटूर की रहने वाली किसान आर पप्पामल, जिन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर बसंत जैविक खेती करने में गुजार दिए और आज भी 105 साल की उम्र के बावजूद वो खेतों में सक्रिय तौर पर काम कर रही हैं। 1914 में कोयम्बटूर के देवलापुरम में जन्मी पप्पामल का बचपन बड़ी ही कठिनाइयों के दौर से गुजरा। उन्होंने अपने माता पिता को बहुत कम उम्र में ही खो दिया था, जिसके बाद 2 बहनों के साथ उनकी परवरिश थेकमपट्टी में दादी के यहाँ पर हुई। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने परिवार की एक दुकान की कमान संभाली और फिर खाने पीने की एक दुकान की शुरुआत की। इससे जो भी कमाई हुई उससे उन्होंने 30 साल की उम्र में गांव में ही 10 एकड़ जमीन खरीद ली, जिसके बाद उनका मन खेती किसानी में लगने लगा और आज वो खेतों में करीब 70 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रही हैं। इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद वो आज भी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और 6 बजते बजते अपने खेतों में नजर आती हैं। इस उम्र में जहां तमाम बुजुर्ग खटिया पकड़ लेते हैं, वहीं पप्पामल खेतों में पसीना बहाते हुए दिखाई देती हैं। उनकी इस तंदुरुस्ती का राज हरी भरी सब्जियां बताई जाती हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उनका सबसे पसंदीदा खाना मटन बिरयानी है। वो आज भी थाली के बजाय केले के पत्ते पर खाना खाती हैं, जिसका इस्तेमाल दक्षिण भारत में कुछ ज्यादा ही होता है। पप्पामल 2.5 एकड़ खेत में बाजरा, भिंडी और केले के साथ साथ कई फसलों की जैविक खेती करती हैं। उनकी इसी मेहनत का नतीजा है कि खेती किसानी के क्षेत्र में वो किसी लेजेंड से कम नहीं है। खेती किसानी के अलावा पप्पामल तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी जुड़ी हुई हैं, जहां वो तमाम सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेकर जैविक खेती की तकनीक और फायदों के बारे में बताती हैं। मोदी सरकार ने दिया सम्मान। दिल्ली से दूर दक्षिण भारत के कोयम्बटूर के खेतों में पसीना बहा रही हैं 105 साल की महिला किसान पप्पामल की इस मेहनत को राष्ट्रीय पहचान देने का काम किया मोदी सरकार ने। इसी साल सरकार ने जैविक खेती करने वाली पप्पामल को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद किसी भारतीय नागरिक को दिया जाने वाला पद्मश्री देश का चौथा बड़ा सम्मान है, जो कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सामाजिक जीवन में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये पद्मश्री सम्मान मोदी सरकार ने इस साल कई बड़ी हस्तियों के साथ साथ महिला किसान पप्पामल को भी देने का ऐलान किया। देश के महान क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने पप्पामल को बधाई देते हुए कहा, उम्र केवल एक संख्या है। 105 साल की पप्पामल ऑर्गेनिक खेती में लेजेंड है। वो थेकमपट्टी में अपने खेतों में काम करती हैं। वो बाजरा, दाल और सब्जियों को 2.5 एकड़ खेती में उगाती हैं। वो प्रोविजन स्टोर के साथ ईटरी भी चलाती हैं। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नमन। जैविक खेती के क्षेत्र में नाम कमाने वाली पप्पामल जैसी बड़ी शख्सियत से अभी कुछ ही दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मुलाकात करने का मौका मिला, जब वो तमिलनाडु के दौरे पर गए हुए थे। इसी दौरान जब वो पप्पामल से मिले थे तो उनके कद के आगे खुद को नतमस्तक कर दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जिसके जवाब में 105 साल की बुजुर्ग महिला पप्पामल ने उनके माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया।
पप्पामल से मुलाकात की तस्वीरें पीएम मोदी ने ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, आज कोयंबटूर में असाधारण पप्पामल जी से मुलाकात की। उन्हें खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में अद्वितीय काम के लिए इस साल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपनी मेहनत के दम पर जैविक खेती में बड़ा नाम कमाने वाली पप्पामल का खेती किसानी के अलावा तमिलनाडु की सियासत में भी बड़ा कद है। उन्होंने सूबे में चल रहे चुनावी मौसम के बीच पीएम मोदी से भले ही मुलाकात की हो, लेकिन आपको बता दें वो बीजेपी और एआईएडीएम के गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली डीएमके से जुड़ी हैं। साथ ही पीएम मोदी नहीं बल्कि डीएमके के नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि की सबसे बड़ी फैन हैं। पप्पामल 1959 में थेकमपट्टी पंचायत में वार्ड मेंबर रह चुकी हैं। इसके साथ ही करमादई पंचायत यूनियन की वो नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। यानी ये जानते हुए भी कि पप्पामल बीजेपी विरोधी डीएमके से जुड़ी हैं, पीएम मोदी ने न सिर्फ बुजुर्ग महिला किसान पप्पामल से मुलाकात की बल्कि उनसे आशीर्वाद भी लिया, जिसे लोग तमिलनाडु चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, पीएम मोदी को इससे पहले भी कई बुजुर्ग महिलाओं के सम्मान में झुकते हुए देखा गया है। साल 2018 की ही बात है जब छत्तीसगढ़ दौरे पर गए पीएम मोदी को एक बुजुर्ग आदिवासी महिला को अपने हाथों से पैरों में चप्पल पहनाते हुए देखा गया था। इसके अलावा साल 2020 की ही बात है जब पीएम मोदी ने 103 साल की बुजुर्ग महिला मान कौर से आशीर्वाद लिया था। मैं दूरा तो आई चल के छोटे अपने पुत्रों के दर्शन नूं। आप उस फिट इंडिया कार्यक्रम में भी आई थी? हाँ, उधर मिल के गई, मिल के गई। ਹੁਣ मैं सूचना मैं यही दे रही हूँ भी खान पीन बारे साडा मेरे मुंडा दसूगा सारा कुछ। और जे भी पेट के रोग है फिर और सारे रोग है वो सारा कुछ दसूगा। ਹੁਣ वही दसूगा हमें अपने पुत्र ਨੂੰ प्यार देना। बात आपका आशीर्वाद है जी। नाम दी दात चढ़ती कला च रखे जाता और भी चढ़ती कला च रखे जाता। नाम दी दात चढ़ती कला च रखे आशीर्वाद में तो यही देनी हो तुहानू। हमारे देश की तो मिट्टी में ही संस्कृति और संस्कार रचे बसे हुए हैं, जिसका असर देश के प्रधानमंत्री मोदी पर भी है। ये उनके संस्कार ही हैं कि जब भी वो खुद को बुजुर्गों के सामने पाते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। यही वजह है कि तमिलनाडु दौरे पर जब पीएम मोदी गए हुए थे तो उन्होंने 105 साल की बुजुर्ग महिला पप्पामल से मुलाकात करने के दौरान उन्हें प्रणाम करना भी उचित समझा।